ये कराची एयरपोर्ट का खूबसूरत सा मंज़र है। जब इतनी शदीद गर्मी में एयरपोर्ट के अंदर जाएं और आपको इस तरह का वेलकम मिले तो आंखों को कितना भला लगता है। आज के व्लॉग का आगाज़ ना हम खूबसूरत लफ्ज़ों से करेंगे। परवीन शाह मेरी फ़ेवरेट है, तो मैं कहूँगी कि वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाए की। इंटरनेशनल शेरू की आवाज़ें तो आपको साथ साथ आ रही हैं कि सफ़र में अगर शेरू के पापा साथ हो ना, बस शेरू ने यही कहना था, पापा मेरी बात सुने, पापा मेरी बात। अपने पापा जाने के साथ 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 कम्युनिकेट कर रहे हैं हमारी फ़्लाइट कौन सी है, किस एरोप्लेन पे जाना है। हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और वहाँ पे हमने रिफ़्रेशमेंट के लिए इस तरह से टी कॉफ़ी इंजॉय कर ली। जब बिप की आवाज़ हुई थी, इसका मतलब था कि आपका ऑर्डर रेडी हो चुका है। तो बहुत लंबा सफ़र करके हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँचे थे बाय रोड। तो शेरू बहुत एक्साइटेड हो रहा था कि मैंने राउंड साइड सारा देखना है। तो फिर मैं उठी और उठ कर सारा विज़िट करवाया। एक बार उसके पापा जानी जाते थे और एक बार मैं जाती थी, एक बार वो जाते थे, एक बार मैं जाती थी। लेकिन फिर वहाँ पे बहुत सारी जो आपको पता है राउंड साइड पे कितनी शॉप्स होती हैं आपको सारा विज़िट करने के लिए। ये भी वैसे सच्ची यकीन करें बहुत अच्छी बात है कि एयरपोर्ट्स के अंदर शॉप्स हैं। एटलीस्ट अगर आपकी फ़्लाइट लेट हो तो आप वहाँ पे चिल कर सकते हैं, ब्राउज़ कर सकते हैं, ईट कर सकते हैं। और अब तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हर मोस्टली जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ना, वहाँ एयरपोर्ट पे अब तो सारा स्पेशल रूम भी बनाए हुए हैं जहाँ पे आप जाके वज़ू करके तो फिर आप नमाज भी अदा कर सकते हैं। इतनी सफाई के बावजूद भी शेरू को ऐसे फ़ील हो रहा था शायद मेरे पाँव पे कुछ लगा है, तो उसने उसको साफ़ करने की कोशिश की। तो सारा आपको दिखाने की सिर्फ ये कोशिश कर रही हूँ कि माशाल्लाह इस्लामाबाद का एयरपोर्ट भी बहुत प्यारा है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। और लेकिन क्वाइट था क्योंकि शायद टाइम ही ऐसा था कि क्वाइट टाइम था। चले जी, बातें करते करते हुए हमें पता भी नहीं चला हमारी फ़्लाइट जो है वो कराची पहुंच भी चुकी है और नियर अबाउट मगरिब होने वाली थी। और क्योंकि इस टाइम जो होता है ना, ये वाला टाइम जो मगरिब के पास का होता है, असर के बाद वाला होता है, तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। जो गर्मी की शिद्दत होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। जैसे हम एयरपोर्ट के अंदर आए तो इस तरह से आबशार ने ना हमारा वेलकम किया, तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और कराची एयरपोर्ट के अंदर आके आप बिलीव करिए बस ऐसे ही लगे जैसे पता नहीं यहाँ पे ना बस कायद आज़म की यादें वो बसता है। अल्लाह, कराची का मौसम इतना प्यारा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, दिल खुश हो गया है। देखें वेदर चेक करें, देखें जेंट्स कैसे बेखबर होके ऐसे सो जाते हैं, औरतें बेचारी तो ऐसे नहीं सो सकती। और हर जो सिटिंग प्लेस है उसके मिडल में ऐसे प्लांट्स हैं, और ये सिटिंग प्लेस है इसके मिडल में देखो ये प्लांट है, फिर वो सिटिंग प्लेस आगे से वहाँ भी प्लांट। कराची एयरपोर्ट की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है ना, जो जिस चीज़ ने प्रोमिनेंट किया है, जगह जगह यहाँ पे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा थे। ऐसे इतने फ्लावर्स मैंने कहीं किसी एयरपोर्ट पे आज तक नहीं देखे। लाइक यूके में भी ऐसे इतने प्लांट्स नहीं होंगे। लाहौर एयरपोर्ट भी है, ठीक है, अच्छा है माशाल्लाह वो भी, लेकिन यहाँ पे प्लांट्स बहुत थे एवरीवेयर, बड़े बड़े प्लांट्स। एज यूजुअल हमारी अगली फ़्लाइट भी लेट थी जो दुबई के लिए जानी थी। तो फिर हमने ऐसे मिस्टर कोर्ट से बैठ के तो यहाँ पे हमने जो डिनर है वो इंजॉय किया। मच बेटर था इनका, और भी बहुत से यहाँ पे फूड पॉइंट थे, लेकिन ऑनेस्टली इनका फूड जो ना वो अच्छा था। कराची एयरपोर्ट पे चीज़ें जो काफ़ी डिफरेंट थी और महंगाई भी बहुत ज़्यादा थी। जो मैंने ब्राउज़ किया आप भी मेरे साथ साथ इंजॉय करें और देखते जाएं कैसी कैसी वहाँ पे चीज़ें थी। एयरपोर्ट पे वैसे भी महंगाई होती है, लेकिन कुछ कराची एयरपोर्ट पे कुछ ज़्यादा ही लगी थी मुझे महंगाई। बच्चों के साथ ऐसे काम करना कितना हार्ड होता है। शुरू की आवाज़ें पीछे आ रही है ना, मुझे साथ साथ कह रहा है मम्मा मैंने आपसे कहा था ना अपनी मूवी नहीं बनानी, मम्मा मैंने आपसे कहा था ना अपनी मूवी नहीं बनानी। बस बच्चों को ये होता है कि मम्मा हम पे फोकस करे, हमें टाइम दे। तो इस तरह से जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं ना उनकी आपको पता है कि ऐसी जगहों पे बड़ी बड़ी ब्रांड्स की चीज़ें ही होती हैं।
और आई थिंक सो ये तो सिर्फ मोस्टली ब्राउज़ के लिए होती हैं, या वो लोग यहाँ से शॉपिंग करते हैं जिनको वाकई ही पता होता है ना एक्चुअल प्राइस क्या है और यहाँ पे प्राइस क्या है। यहाँ पे फिर वही लोग शॉपिंग करते हैं। नमाज के लिए देखिए डिवाइडर ऐसे लगा के, तो कितना खूबसूरत प्लेस है ना कि जिसने नमाज़ पढ़नी है तो फिर लेडीज़ जो है ना यहाँ पे ऐसे नमाज़ पढ़ सकती हैं। तो बाजमात नमाज जैसे ना वहाँ पे जेंट्स भी पढ़ रहे थे। आम मार्केट से मिलने वाला जो की रिंग भी है ना, एक जो आपको एक नॉर्मल प्राइस में जैसे 400 या 300 में मिलेगा, वो भी यहाँ पे 1800 या 2500 में था। आप बिलीव करें कि फिर कितनी महंगाई होगी, तो किसका दिल करेगा लेने को। इतनी इतनी महंगी महंगी चीज़ें थी आम मार्केट में जो आपको जैसे चीज़ें मिल जाती हैं। तो या तो आपके पास जैसे कहते हैं ना कि अगर वज़न पूरा हो जाए तो फिर आपको ये होता है कि चलो अभी कुछ चीज़ें एज अ गिफ्ट रहती हैं लेने के लिए, तो फिर आप ऐसे यहाँ से ले सकते हैं। फिर आपको जो हैंड कैरी होता है वो एक एक्स्ट्रा भी फिर आप कर सकते हो, क्योंकि जब आपके पास वज़न पूरा हो ना, तो फिर उसके बाद तो आपको यहाँ पे इस तरह से चीज़ें बाय करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा ना। तो ये सारी डेकोरेशन की चीज़ें हैं जो आप टीवी रूम के लिए, लाउंज के लिए आप इस तरह से बाय करते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस था, चाइनीज़ था ना, तो फ्लावर्स इतनी खूबसूरती से हर तरफ लगे हुए थे ना, तो आंखों को बहुत ही भले लग रहे थे ना। तो फिर मेरा दिल किया कि मैं ज़रूर इसको कैप्चर करूं। और इसकी आप रूफ़ देखिए, उसकी रूफ़ भी कितनी प्यारी है ना। तो जगह जगह इस तरह से फ्लावर्स थे। अल्लाह, देख लें कि लोग अपने बिज़नेस को रन करने के लिए उसकी सिर्फ डेको पे, जो कि आपकी आंखों को भली लगे ना, उसके लिए लोग कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना। है ना बात मज़े की। Something about food. ये बहुत ही अच्छे रियली कराची टू दुबई के लिए जो हमारी फ़्लाइट थी उसमें खाना बहुत ही डिलीशियस था। ऑनेस्टली मैंने आपको रिव्यू दिया है, इसकी ब्राउनीज़ भी बहुत डिलीशियस थी और इनका मील भी बहुत मज़े का था। ऐसे भुना हुआ चिकन था मसाले वाला और साथ ऐसे वाइट राइस थे। खाना बहुत ही मज़े का। हेलो, लीजिए बातें करते करते हम कराची से दुबई पहुंच चुके हैं। दुबई का बहुत खूबसूरत सा एयरपोर्ट, आप देखिए हमारे साथ साथ बातें होती रहेंगी, साथ साथ आप देखते जाएं। दुबई का एयरपोर्ट भी बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा है। लेकिन यहाँ की सिर्फ एक चीज़ मुझे जो है ना कभी भी पसंद नहीं आई, कि जब आप एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो वहाँ से आपको वॉक करके ना काफ़ी वॉक करना पड़ता है। वॉक करके फिर आपको ट्राम कैच करनी पड़ती है। ट्राम कैच करके फिर आपको अगला जो एयरपोर्ट का एंट्रेंस, वहाँ से दाखिल होके फिर आपको अपनी फ़्लाइट जो है कैच करना पड़ती है। तो खाने का रिव्यू तो आपको शेरू ने दे दिया है। हमारा लेओवर काफ़ी था, तो हम राउंड साइड पे फिर मतलब कि अंदर ही एयरपोर्ट के ना फिर ऐसे सारा ब्राउज़ करते रहे। जो हमने ब्राउज़ किया आपको भी साथ साथ दिखा रहे हैं। ज्वेलरी बहुत बारीक बारीक और बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी थी। अगर आपके पास जैसे आपके पास बजट हो तो फिर आप यहाँ से ऐसे ना बारीक बारीक ज्वेलरी ले सकते हैं। सेट भी बड़े बड़े प्यारे थे, पर्ल के सेट भी बड़े बड़े प्यारे थे।
और देखिए कितनी बारीक ज्वेलरी है ना, और इतनी बारीक ज्वेलरी तो वाकई यकीन करें कि वो मतलब कि ना सिर्फ देखने भी अच्छी नहीं लगती, पहनी भी बहुत अच्छी लगती है। जो जो मेरी चीज़ें फेवरेट थी ना, उन पे मैंने बार बार आपको दिखाने की ना कोशिश की है। दुबई का एयरपोर्ट भी बहुत ही खूबसूरत है और बेइंतहा सफाई और उतना ही महंगा साथ। इसको आप कह लें कि रोशनियों का एयरपोर्ट ना, इतनी मतलब कि ना बहुत ही वाइट गोल्डन रोशनियाँ। और ऊपर की तरफ जाते हुए फिर इस तरह से मूवी बनाना भी इजी नहीं होता कि जैसे मैंने कैमरा सारा घुमा के फिर मैंने इस तरह से बना के आपको दिखाया है ना। तो बहुत ही लंबा सफ़र था हमारा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो ट्राम है कि जो आपको कैच करना पड़ती है टाइम से, क्योंकि इसमें आपको बैठ के फिर अगले नेक्स्ट डोर पे जाना पड़ता है, तो वहाँ से जाके फिर आपको अपनी फ़्लाइट जो है वो लेनी पड़ती है। इसको भी टाइम से कैच करना पड़ता है, क्योंकि फिर ही आपको जल्दी पता चलेगा कि आपने किस डोर पे जाना है। ये वो आबशार है जो कि आप पूरे एयरपोर्ट के ऊपर इसका जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो बड़ी ठंडी ठंडी सी कूल सी, मतलब कि इसके पास से आपको जैसे एक फ़ीलिंग बड़ी मज़े की फ़ीलिंग आती है। वो बड़ा रोमांटिक सा माहौल लगता है, और सारा जो जैसे कहते हैं ना, आप इर्द गिर्द का जो सारा जितना भी है ना, आप सब भूल जाते हो और बस आप इसमें गुम हो जाते हो। तो ऊपर की तरफ सफ़र करते करते फिर इसको मैंने बनाया था। तो दुबई का एयरपोर्ट मैंने आपको बताया ना कि बहुत ही खूबसूरत है। आपको दुबई का टाइम भी दिखा दिया है, रोलेक्स भी दिखा दिए, और ब्यूटीफुल सा व्यू भी दिखा दिया है। और ऊपर की तरफ जाते हुए सारा इस तरह से मूवी बनाना इतना आसान नहीं होता। तो बहुत अच्छे से लाइक्स भी दे दिया करें। पहले तो आप इतने अच्छे लाइक्स देते थे, आप पता नहीं आप लाइक्स क्यों नहीं दे रहे। आपको पता है कितनी मेहनत होती है इसके पीछे, बच्चों के साथ भी साथ सारा दिखाना, वॉइस ओवर करना, फिर व्लॉग्स बनाना भी बड़ा हार्ड जॉब होता है बच्चों के साथ ना, इसलिए आप लाइक्स ज़रूर दे दिया करें। किसी नए सफ़र के साथ, और जो रास्ते के मज़े के फ़ूड होते हैं, और या जो भी हम अपने सफ़र में खाएं, उन सब के साथ फिर दोबारा से हम हाज़िर होंगे इंशाल्लाह ताला। शीना को दे अब इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते फिर ये आपको कह दूँ कि ये एरोप्लेन में अब रात हो चुकी है, यानी इसका मतलब है कि मुसाफिर जो हैं वो सो जाएं, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लें। तो हमें भी दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। हम भी सोने के लिए जा रहे हैं।